ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 1 मई 2020। तो मीठे मीठे भगवान अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल एक विदेही पिता को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। अर्थात आपका मन ठंडा हो जाएगा। कोई कुछ भी करे, अब जैसे कोई ठंडा तवा है, उसमें कितना भी गर्म पानी डालो तो क्या असर होगा? कुछ आवाज़ आएगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन गर्म तवा है, उसमें बर्फ़ की भी बूंद डालो, जल, तो वो छन छन करेगा। तो बस हमारे अंग अंग को शीतल हो जाना है। हमारे मन, बुद्धि, संस्कार, सारी कर्मेंद्रियाँ शीतल, अर्थात आँखें भी ज़्यादा न भटके। जो चीज़ हमें सही है हमारे लिए वही देखें। आँखों को क्रिमिनल होने से बचाना है। और कहते भी है ना, आज के समय प्रमाण कि सीख ले आज हम आँखों से मुस्कुराना, क्योंकि होठों की मुस्कान तो वर्तमान समय के मास्क ने छुपा रखा है। आज सभी मास्क पहन रहे हैं ना, हम बाहर निकल रहे तो होठ तो ऐसे छिपे हुए हैं। तो बस आँखों से मुस्कुराना, अर्थात आँखों की सारी क्रिमिनलिटी खत्म करें और किसी भी मनुष्य आत्मा की अच्छाई व बुराई में नहीं फंसे। अपने आप को ईश्वर की याद में रखें, क्योंकि एक वही उपाय है जो हमें इस विकट परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी बच्ची, ये कथा है श्री रामकृष्ण परमहंस ने सुनाया था। एक छोटी सी बच्ची करीब 12-13 साल की होगी, गंगा किनारे गांव में रहती थी, बहुत गरीब थी। उसके पिता के पास 1-2 गाय थी, उनका वो दूध निकालते थे और वो बहुत बूढ़े थे, वो चल नहीं सकते, तो ये बच्चे ही गांव में जाकर दूध बेचा करती थी और वही उनके गुजारा का साधन था। और नदी किनारे किनारे पे वो जाती थी, तो वो एक नाविक था कश्ती वाला, उससे इसकी दोस्ती हो गई थी और वो इसको नदी के किनारे किनारे भी ले जाता था, दूध बांटने जाया करती थी। एक दिन बातों बातों में उस कश्ती वाले ने कहा कि गंगा के किनारे एक बहुत बड़ा पंडित है, उसे दूध की बहुत ज़रूरत है, तो क्या तुम चलोगे गंगा के उस पार? तो बोली कि नहीं, मैं पिताजी से पूछूंगी। पिताजी ने बोला कि ठीक है, अगर कश्ती वाला तैयार होता है गंगा के पार ले जाने का तो तुम जाओ, क्योंकि पैसे की दरकार ही थी, चलो एक और ग्राहक बढ़ जाएगा। तो उसने बोला नाव वाले से, उसने बोला कि हाँ ठीक है चलो। तो फिर वो उसको रोज़ ले जाने लगा, गंगा के पार जाकर एक पंडित के यहाँ दूध देती थी। एक दिन वो कश्ती वाला आया ही नहीं, बहुत देर कर दी, और ये लड़की अपने टाइम पे आई थी लेकिन उसको लेट हो रहा था। और जब लेट से वहाँ पहुँची तो पंडित ने बहुत डांट लगाई। तो इसने कहा कि पंडित जी, मेरा कोई दोष नहीं है, वो कश्ती वाला ही लेट से आया। तो उसने उसको डांटा कि कश्ती वाला आए ना आए उससे मुझे मतलब नहीं है, तुम्हें तो मेरे पास समय पर मुझे दूध देना है। खूब जोर से डांटा। वो लड़की रोने लगी, लेकिन पंडित ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसे तो बस अपनी चीज़ से मतलब था। दूसरे दिन हुआ, फिर कश्ती वाला लेट आया, आज फिर पंडित ने उसे डांटा। तो आज तो वो बिल्कुल घबरा गई एकदम। अब क्या करे, रोज रोज उसे डांट पड़ रही है लेकिन उसके पास कोई सॉल्यूशन भी नहीं था। एक दिन फिर गई तो उस दिन समय पर पहुंची, लेकिन उस दिन पंडित जी प्रवचन सुना रहे थे सबको। कह रहे थे ना कि एक जीवन एक समुद्र है जिसे हम हरि के नाम से पार कर सकते हैं, पूरा जीवन हमारा कट जाएगा। तो ये सुनी कि समुद्र समुद्र तो बहुत बड़ा होता है और ये नदी तो छोटी सी है, तो जब प्रभु के नाम से पूरा समुद्र पार कर सकते हैं तो ये मैं नदी नहीं पार कर सकती हूँ क्या? और फिर अगले दिन वो आई तो फिर नाविक ने देर लगाया, बस वो भगवान का नाम लेकर चल दी, पार कर ली नदी। और वहाँ पहुँची तो पंडित टाइम पे पहुँची, तो पंडित ने पूछा कि वाह, आज तो तुम्हारा कश्ती वाला टाइम पे आया? तो बोली कि नहीं, वो तो आज भी लेट था लेकिन मैं टाइम पे आ गई। तो कैसे? तो आपने कल कहा था ना कि प्रभु के नाम से समुद्र पार कर सकते, तो क्या नदी नहीं? तो मैं इसी भाव से भगवान को याद करते करते, गीत गाते गाते मैंने नदी पार कर लिया। तो पंडित जी को विश्वास ही नहीं हुआ, कैसे तुम नदी पार कर ली? चलो तो मेरे सामने पार करो तो मैं देखता हूँ। और वो उसके साथ आया, उसको बोला कि पार करो। तो लड़की बहुत अच्छी थी, विनम्र थी, उसने बोला कि नहीं, आप बड़े हो ना, आप तो दिन रात भगवान का भजन में लगे रहते हो, आप
पहले चलो, मैं पीछे आती हूँ। पंडित तो जान रहा था कि वो तो पार कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर सच्चाई सफाई नहीं थी, बस खाली भाषण देने में था, दूसरे को सुनाने में था। लेकिन लड़की ने जिद की कि आप चलिए, और जैसे एक पैर रखा नीचे धंसने लगा, तो फिर लड़की ने उसे बचाया और उसे समझ में आ गई बात। हाँ, तो कहते हैं ना कि हम हमारी परम श्रद्धा जो होती है ईश्वर के प्रति, वही हमारे जीवन को पार ले जाती है। और मन की प्रसन्नता व शांति, वह मन का भगवान का चिंतन, मनन और मन पर नियंत्रण, अर्थात भावों की पवित्रता ही मन के तप है, जिससे हमारा मन शीतल होगा तो सारी कर्म इंद्रिया भी शीतल हो जाएगी। जिस तरह से उस बच्चे ने किया है ना, सब कुछ ईश्वर पर उसने छोड़ दिया। प्रश्न है, जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? दैवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज, मतलब ये ऊपर उठ जाएंगे, उनकी बुद्धि बेहद में होगी, कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। आसुरी चलन एक नहीं मुस्कुराना भी होता है। कोई अच्छी सी बात कुछ हो रही है लेकिन हम एकदम टाइट बने हुए हैं, जबकि जानते हैं कि 100 गुना खूबसूरती बढ़ जाती है महज मुस्कुराने से। फिर भी बाज नहीं आते लोग मुंह फुलाने से। मुंह फुलाने से टाइम मिले तब तो ये सब भी एक आसुरी चलन है। महीन महीन इसे हम चेक करेंगे। अपने सारे दिन का पोता मिल रखना है कि हमारे से कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। पिता को सच सुनाना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। इस बात पे महाभारत का दृष्टांत याद आ रहा है कि दुर्योधन ने युद्ध के समय पूरी नारायणी सेना भगवान से मांग ली, श्री कृष्ण से मांग ली, मगर अर्जुन के पास सिर्फ नारायण थे। अर्जुन ने उन्हें चुना। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी लेते हुए कही कि हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन तो दुर्योधन ले गया, रह गई छाछ ही तेरे पास। तो अर्जुन ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं रह सकता उदास। माखन लेकर मैं क्या करूं, जब माखन चोर ही है मेरे पास। तो ये होती है निश्चय बुद्धि बच्चे की निशानी। तो दैवी कुल की आत्माएं बनना है तो सबसे पहले तो हमें एकदम निश्चय करना है कि हमें पढ़ा कौन रहा है, और अपने जीवन को ऐसा बनाओ उस इस सुंदर लाइन की तरह कि सीधा भी पढ़ो तो अच्छा, उल्टा भी पढ़ो तो अच्छा। जैसे है जिंदगी तो अपने हैं, और उल्टा है अपनी तो जिंदगी है। उस तरह से हमारी जिंदगी को कोई उलट के देखे, पलट के देखे, इधर से देखे, उधर से देखे, दाएं बाएं, हम हर तरह से अच्छे रहें। सुंदर बात है ना। और कहते भी ना कि भगवान सहायता नहीं करते, बस वो जिस पक्ष में होते हैं समग्र सृष्टि उसकी सहायता करती है। अब हमारी चॉइस है ना कि हम मंथन से कनेक्ट रहें, ईश्वर के साथ रहें। हाँ, तो अपने आप हमारी सहायता हो जाएगी और आत्माओं के अनुभव हो भी रहे हैं, क्योंकि जीवन में खुशी ने प्रवेश कर लिया है ना। गीत है आज का, न वह हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। सही बात है, न उल्फत दिल से निकलेगी। अब ईश्वर जब आ गए, पहले तो थे नहीं, आ गए तो उनसे हमें लगाव हो गया। क्योंकि लगाव किससे होता है, जिसकी बातें हमें बहुत ऊंचा उठा रही हैं। हाँ, और कहते हैं ना कि ऊंचाई चौखटों की चाहे लाख बढ़ा लीजिए, मगर कद तो अच्छे व्यवहार से होती है। डिग्रियां तो डिग्रियां तो सिर्फ खर्चे की रसीदें हैं। डिग्रियां तो सिर्फ खर्चे की रसीदें हैं। सच तो वही है जो किरदार से झलकता है। आपकी किरदार में वो खुशबू आनी चाहिए, है ना। तो हमें भगवान से जुड़े रहना होगा। ओम शांति। बाबा कह रहे ये सब बेहद की बातें हैं। तो बेहद की बातें जब सीखोगे ना तो हद की बातें निकलती जाएंगी। दुनिया में तो अनेकों को याद किया, लेकिन क्या मिला? हुँ? अब हम एक ईश्वर की याद में अनेक समाये हुए हैं। अब जैसे कोई स्टूडेंट है, उसे कह दीजिए एग्जाम में कि तुम किसी को कहो कि तुम 10 क्वेश्चन याद करो, और किसी को कहो कि तुम एक ही करो, उसमें वो 10 के आंसर हो, तो वो किसे याद करेगा?
एक को करेगा ना, तो बस वही बात है, एक ईश्वर को याद करेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो हमें अनेकों का फल मिल जाएगा। और ये मेरी बात मत सुनिए, हाँ, किसी पर ऐसे आँख मूंद कर विश्वास मत कीजिए, अपने अनुभव पे तो यकीन कीजिए। आप इसे यूज़ करके देखिए, आपके जीवन में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। हुँ? और बाबा जो बार-बार कहते हैं ना कि अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। हुँ? तो क्या करना है? हर एक को आत्मा देखना है। हुँ? समझना है कि सभी हम आत्मा हैं। ये है आत्मिक स्थिति। आत्मा देखना आता है, देखो शरीर ने कोई विकर्म किया, तो हम शरीर को देखते तो हमसे फँस जाता है कि फलाना ने ऐसे बोला, वैसे बोला, ऐसे समय नहीं दिया, ऐसे किया, ठीक है? हमने देह को देखा, देह के देखने की दृष्टि हुई तो हमारी दृष्टि में भी कमी आ गई, नेगेटिव आ गया। यदि हम खुद को आत्मा समझेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, तो मैं किसी की बुराई देख ही नहीं सकती, और सामने वाला भी एक आत्मा है तो वो कुछ बुरा कर ही नहीं सकता। ये है आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भान। अब एक बहन का अनुभव था, वो बता रही थी कि हम लोग को इतना ज़्यादा आत्मा का अभ्यास हो गया कि कोई वॉशरूम में अगर बंद है और पता नहीं चला कि कौन है अंदर, पूछने पर कौन है, तो अंदर से क्या बोलती पता है? आत्मा हूँ। कितनी बड़ी बात है ना, ये तो खैर बहुत आगे की स्टेज है, लेकिन इस तरह से अभ्यास करने से हम अच्छी रीति बाबा के योग्य बनेंगे। और आत्मिक स्थिति को परफेक्ट बनाने के लिए 4 स्टेजेस हैं। पहला है शरीर से न्यारा अशरीरी बनना। अशरीरी अर्थात शरीर से न्यारा, अपने आप को नहीं समझे कि मैं एक शरीर हूँ, समझो मैं आत्मा हूँ, राजा हूँ, और ये शरीर मेरी कर्मचारी, और मैं आदेश दे रही हूँ इस कर्मचारी को काम करने के लिए, ये शरीर मुझे आदेश नहीं दे रहा है। दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता, सदा अव्यक्त रहो, कि आपके बारे में कोई कुछ मतलब व्यर्थ बोल ही नहीं पाए आप। और फरिश्ता का अर्थ क्या होता है? फालतू बातों से कोई रिश्ता ना हो। तीसरा है निराकारी स्थिति, की स्मृति से बीज रूप अवस्था, क्योंकि योग की गहराई से हम ये बल जमा कर सकते हैं। और पाप कर्म को दग्ध करने के लिए बीज रूप की स्थिति ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यदि सारा दिन हम आत्मिक स्थिति में हैं तो उससे हमारे विकर्म तो नहीं होंगे, क्योंकि हम अटेंशन में, विकर्म नहीं होंगे और नए, लेकिन पिछले विकर्म तो भस्म नहीं होंगे ना। उसके लिए बीज रूप की स्थिति बहुत ज़रूरी है। खुद को एक बिंदु समझकर परमात्मा बिंदु में टिक जाना, जैसे लोहा चुंबक से में खींचा चलाता है। है ना? वही बात है, परमात्मा चुंबक है और हम बच्चे लौह रूप है। हम भगवान से जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाए, उनकी याद में चले। और कहते हैं ना, योग में सेवा के संकल्प चलना भी योग नहीं है। यदि बीज रूप स्थिति में है ना, तो उसमें हमारा कोई भी संकल्प नहीं चलना चाहिए, कुछ भी नहीं। थोड़ा समय तो अपने लिए दें। सारा दिन हम पूरे परिवार के लिए देख रेख में अपना समय बिताते ही हैं, क्योंकि जो बाबा के बच्चे हैं, जो मंथन सुन रहे हैं, वो सेवा से कभी विमुख हो नहीं सकते। वो हल्के मन के होंगे, सेवा में उन्हें मन लगता है। जो दिखाने के लिए काम करते हैं ना, वो ये मंथन सुनेंगे ही नहीं। मंथन रेगुलर वही सुनेंगे जो जिनको अच्छा लगता है सेवा करना, जो दिल के सच्चे हैं। है ना बड़ी पहचान? तो इससे हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। फिर बाबा ने बहुत सारी पॉइंट बताई मुरली की। तुम्हारी है बेहद की बुद्धि, मतलब तुम बेहद की बुद्धि में हो, तो तुम्हें फालतू बातों से बिल्कुल कनेक्शन नहीं रखना है। हाँ, इसीलिए बाबा रोज समझाते, अपना पोता मिल रात को देखो, कोई भी आसुरी काम तो नहीं किया। सारी आयु तुमने भूले की है, उसे अभूल बनने की अब तुम्हें रास्ता मिल रहा है। लेकिन माया ऐसा थप्पड़ मारती है जो एकदम सत्यानाश कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है, 5 विकारों पे जीत पा नहीं सकते तो बाबा भी क्या करेंगे। माया कितनी जबरदस्त है, सब कुछ जानते बूझते भी हम उसकी बातों में, चाल में फंस जाते हैं, है ना। फिर बाबा कहते हैं, मैं रहमदिल भी हूँ तो कालों का काल भी हूँ, मुझे बुलाते ही हैं पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो मेरा नाम तो दोनों है, मैं रहमदिल भी हूँ तो एक तरफ कालों का काल भी हूँ।
कांटों को फूल बनाने मैं आता हूँ। अमरनाथ बाबा मुझे कहते हो ना, तुम सब हो पार्वतियाँ। कहानी है ना, कथा है ना कि शिव ने अमरनाथ की गुफा में पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। तो ये कहानी अभी की चल रही है। अमरनाथ शिव बाबा, भोले बाबा हम सभी पार्वतियों को अमरनाथ की गुफा अर्थात इस संगम युग में जब भगवान आते हैं और अमर कथा, सत्युग जानने की ये मुरली, ये मंथन हमें सुना रहे हैं, जिससे हम अमर लोक में पहुंचते हैं, अमर बन जाते हैं, देवत्व को प्राप्त करते हैं। है ना बड़ी बात। तो अभी का ये सारा कुछ अभी चल रहा है, एकदम अमेजिंग है ना। कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से भगवान हमें पढ़ाएंगे, भगवान हमें मिल जाएंगे, है ना। और कहते हैं ना, ईश्वर को याद करते करते ये आंखों में आंसू भी आ जाए तो वो आंसू नहीं, वो मोती हैं जो ईश्वर के गले का हार बन जाता है। भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा ही हमें बहुत आगे बढ़ाएगी, है ना। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान देता हूँ जिससे तुम राजाओं के राजा बनते हो। बच्चे जो पढ़ेंगे वही खर्चा करेंगे, मतलब जो जमा करेंगे वही तो खर्चा करेंगे। मतलब सर्विस कौन करेंगे? जो पहले खुद की सर्विस करेंगे, अपने आप को संभालेंगे, सारे इंस एंड आउट से, कमी कमजोरियों से खुद को निकालना ही स्व की सेवा है। तो जितना जितना हम ज्ञान रत्न को खुद में भरेंगे उतना आत्माओं को हम दान दे सकते हैं। कई आत्मा के अनुभव भी हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, वो नए बच्चे हैं, योग की प्रैक्टिस भी कर रही हैं, भगवान उनके साथ हैं। तुम अपनी अवस्था को भी देखते रहो, कितना करेक्ट होती जा रही है। पिता आकर गंदगी समय निकाल रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ना। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय रेस, इसमें कोई दौड़ यादें नहीं लगानी है। सच बात है, इस ईश्वरीय रेस में, पुरुषार्थ की रेस में कोई भीड़ नहीं, कोई मारा मारी नहीं है। कहीं पर सुनो कि कोई राजा दान दे रहा है, सोने की मुद्राएं दे रहा है, देखो वहाँ पे लंबी भीड़ लग जाएगी सबकी। लेकिन यहाँ ईश्वर खजाना देने बैठे हैं, अमृत वेला, झोली भर भर के खजाने दे रहे हैं, लेकिन देखो कोई भीड़ नहीं, सारे रोड्स खाली हैं, है ना। क्योंकि यहाँ मेहनत है ना, और मेहनत से सभी बचना चाहते हैं। और ये तो यहाँ तो मन का तप है, मन को तपाना है। कोई जंगल जाकर योग नहीं करना, घर में रहकर कमल फूल जैसा जीवन बनाना। तो यही बात है। फिर बाबा कह रहे तुम बच्चों को ऑल राउंड सब बातें मैं इसमें समझाता हूँ। हाँ, अच्छी बच्चियाँ भी चाहिए जो आप समान बनाए। सही बात है, कई आत्माओं की बहुत तारीफ होती है कि वो तो इतना अच्छा समझाती हैं कि बात मत पूछो, कहाँ कहाँ से पॉइंट निकालती है। और वो पता है एकदम रमणीकता से सुनाती है, ऐसे ऐसे पॉइंट बोलेगी ना जो बरबर हंसी आ जाएगी, खुशी आ जाएगी और मन में बात भी अट जाएगी, है ना। तो ये ज्ञान के तीक्ष्ण बुद्धि वाले बच्चे हैं, बेबी बुद्धि नहीं बनना है। हाँ, मतलब कुशल बुद्धि बनना है, कुशाग्र बुद्धि बनना है, विशाल बुद्धि बनना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। मुख्य सार है पहले धारणा की, धारणा माना होमवर्क। बाबा जो हमें रोज जो होमवर्क देते हैं ना, पूरी मुरली का ये सार है। उसको हम उसमें से कभी एक पॉइंट भी निकाल लें और सारे दिन बाबा को स्वरूप बनकर दिखाए, यह है सच्चा ज्ञान। चलिए ध्यान से सुनते हैं कि बाबा ने होमवर्क क्या दिया। पिता को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखलाओ। जो बच्चा, स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ता है, सब कुछ एकदम बराबर बताता है, प्रैक्टिकली भी जीवन में यूज़ कर रहा है, तो टीचर कितना खुश होगा। तो यही देखना चाहते हैं बाबा, हम बच्चों से अपना जलवा, भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाओ और आत्माएं जलवा दिखाएं। जो कमी, जो सूक्ष्म कमजोरी में फंस रही हैं, उससे एकदम झटके से बाहर निकल गए। पता है देवियों को बलि किस चीज़ की चढ़ती थी? ऐसे बलि चढ़ाना तो बुरा है, पाप है, लेकिन जो रस्म है वो मैं बता रही हूँ कि झाटकू, झटके से चढ़ता है। तो बाबा को भी यहाँ झटके बच्चे चाहिए, जो एक झटके में अपने इस सूक्ष्म कमजोरी से पार हो जाए। हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, फिर तो कितना जमा होते जा रहा है ना।
उसे जो हमने कमाई जमा किया फिर लुटा देते सेकंड में। तो बस 1 सेकंड में प्रतिज्ञा ली और झटक कर ख़त्म किया। यह है जलवा दिखाना, बाबा यह देखना चाहते हैं। तो अपनी उन्नति का ख्याल करो, छीर खंड होकर रहो, एकदम मीठा मीठा रहो, नून पानी नहीं रहो, खारा जल नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट है, कोई भूल हो तो पिता से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है, क्योंकि हम स्वयं ही तो अपने आप को अच्छी रीति जानते हैं ना। हमसे बढ़कर तो कोई हमें नहीं जानता। अपने आप को हम खुद ही समझते हैं कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है। और किसी को हम बता भी नहीं सकते, तो खुद ही अपने आप को सुधारें। जैसे पुराने समय में उपवास व व्रत लोग करते थे, तो एक तो है चलो भक्ति में कर रहे हैं, और दूसरा उससे फ़ायदा क्या होता था पता है? पेट को आराम मिल रहा है। जबकि कहते हैं ना कि कम से कम 14 घंटे पेट को रेस्ट दो, कुछ कुछ मुंह में डालते रहे, उससे क्या होता है? अपच होता है। हाँ, कितनी तबीयत खराब हो जाती है। तो उसी तरह से जैसे भगवान ने सिखाया सोचने के पहले सोचो कि हमें क्या सोचना है, उसी तरह से मुंह में डालने के पहले सोचो कि हम क्या खा रहे हैं। कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं कर रहे। और अब तो देखो समय किस तरह से आ रहा है। बाबा ने कहाँ हमें बोला, हाँ 5000 वर्ष हम अपनी मनमानी करें ना। अब लास्ट जन्म, ये हमारा अंतिम जन्म है, ये लास्ट समय भगवान हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक जन्म तो पवित्र रहो। और इसे अशुद्ध खान पान से कितनी बीमारियां फैल रही है। जान है तो जहान है, खाने की बहुत सारी चीज़ें। आज हम घर में हैं तो क्या कोई ख़राब खा रहे हैं? और शुद्ध खा रहे हैं, और प्रेम से सब परिवार के संग बैठ कर खा रहे हैं। कोई बाहर के जंक फूड्स नहीं खा रहे, फास्ट फूड, इसीलिए कोई बीमार भी ज़्यादा नहीं पड़ रहे, है ना। तो इसे हमें देखना है। कोई भूल हो तो बाबा को बता देना है। बाबा कृपा नहीं करते, बाबा की याद हमारे भी कर्म काटती है। कितनी सुंदर बात है। बाबा कोई साधु सन ऐसे नहीं कि बस उसका हाथ सर पे रख लो, हमें संतुष्टि मिल जाए कि हम पर तो कृपा हो गई। नहीं, बाबा तो निराकार है। वो कहते हैं अपने ऊपर आप ही कृपा करो, इस ज्ञान श्रीमत पर चलो, धारण करो और रात में बाबा को बताओ। निंदा कराने वाला ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं तो हम अब तो उन्हें अपना जलवा दिखाएं। हाँ, चलिए हम सभी बाबा जी में वरदान देते हैं, उसे भरने के लिए पहले आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करते हैं। किस तरह से हम अपने आप को बैठे बैठे आत्मा में टिका कर रखते हैं, आत्मिक ध्यान से चलते हैं, भगवान का प्यारा बच्चा बनते हैं। अपने स्थान पर सीधा बैठे, इस जागृति से कि स्वयं निराकार परमात्मा शिव हमें वरदान देने के लिए अवतरित हो रहे हैं। इस भान में बैठे बुद्धि बल के द्वारा उस भगवान से वरदानों की झोली भरे, अपने मन को सभी बातों से एकाग्र कर अपने आत्मा स्वरूप में स्थित होकर बैठे। अपने आप को शांत करें, मन ही मन में यह संकल्प करें कि मैं एक शुद्ध पवित्र ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, जो मस्तक के बीच जहाँ तिलक लगाते हैं ना, वहाँ विराजमान हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को धारण कर इस सृष्टि मंच पर पाठ बजाने आई हूँ। जो बातें हो रही हैं उसे विजुलाइज करते जाइए। मैं इन आँखों द्वारा देखती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों की एक चैतन्य शक्ति हूँ। मुझ आत्मा का मूल गुण शांति है। शांति मेरे गले का हार है। इस तरह से अपने मन से बातें करें तो मन शांत हो जाएगा। जैसे कोई बच्चे को
छोटी कहानी सुना लो, इंटरेस्टिंग, तो उसे अच्छा लगेगा, वो ध्यान से सुनने लगेगा। उसी तरह से मन को शांत करने के लिए, एकाग्र करने के लिए उसे उसके स्वरूप की याद दिलानी है। मुझ आत्मा का निज घर इस सूरज चांद तारों की दुनिया से पार, उस लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया है, जहाँ न कोई देह, न कोई आवाज, ना ही कोई कर्म है। मन की आंखों से उस घर को देखिए, लाल सुनहरे रंग की दुनिया को देखिए, जहाँ मैं आत्मा अपनी सच्ची सच्ची माता पिता के सम्मुख हूँ। बाबा को देखिए, एक विशेष दिव्य सितारा में से चमकते हुए, जो शांति के सागर, प्यार के सागर, उस परम शांति की सागर, उनका वरदानी हस्त किरणों के रूप में मेरे ऊपर है, उसे महसूस करें। देखिए, बाबा की सितारा मिसल बाबा चमक रहे हैं, उनकी सतरंगी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ गई हैं और किरणों की वरदानी हाथ मेरे सर पर है। भगवान हमें वरदान दे रहे हैं। अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व को शुभ कामनाओं से पूर्ण करने वाले महादानी भव। अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाली महादानी बनो। बाबा कह रहे हैं, पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी हो जाएंगी, क्योंकि उनका पाठ है कणा दाना लेने का, मतलब एक कण लेने का उनका पाठ है, उससे ही वो भरपूर हो जाएंगी। सच बात है, आत्माओं को अनुभव भी हो रहा है। तो ऐसी आत्माओं को उनके भावना का फल दिलाना है, कोई भी वंचित न रहे, उसके लिए अपनी शक्तियों को जमा करो। नज़र से निहाल करने की प्रैक्टिस करो। बाबा ने वरदान दे दिया ना, तो अब हम बच्चों की बारी है ना, कि बाबा ने जो आज मुझे वरदान दिया, उसे मैं सारे दिन में सबके साथ महसूस करूं, चाहे कोई कैसा भी है। मुझे उस प्रेम और शांति की अनुभूति को सबके साथ मन से शेयर करनी है। मैं मन से एकदम खुश रहूंगी, ये वायदा कर वापस मैं आत्मा परम धाम से नीचे अपने मस्तक में विराजमान होकर अपने कर्म योगी की स्टेज में अपने इस शरीर में आ जाती हूँ। इस तरह से मैं आत्मा ने ऊपर परम धाम की यह जर्नी द्वारा बाबा से वरदान लिया, इसे एकदम सारे दिन में यूज़ करना है, महादानी बनना है, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाएं पूर्ण करनी है। स्लोगन दिया बाबा ने, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। ईश्वरीय मर्यादा ही है जो हमें पुरुषोत्तम बनाएगी, तो सभी को बनना है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे